हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी वाक्य ये सब्जेक्ट कर्ता के भाग कितने होते हैं। कर्ता के दो भाग होते हैं। पहला होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड, दूसरा होता है क्वालिफायर। क्वालिफायर के तीन भाग होते हैं। पहला होता है डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। तो मेन वर्ड के बारे में बता दिया था, पिछले वीडियो में बताया था। क्वालिफायर के बारे में बता दिया था, डिटरमाइनर के बारे में बता दिया था, एडजेक्टिव के बारे में बताना था। तो लिख लेते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जब सब्जेक्ट की व्याख्या दो शब्द द्वारा की जाए तो पहले वाले शब्द को डिटरमाइनर तथा दूसरे वाले शब्द को क्वालिफायर कहते हैं। इस स्थिति में क्वालिफायर ही एडजेक्टिव कहलाता है। मैंने बताया था डिटरमाइनर किसे कहते हैं, जब सब्जेक्ट के स्थान पर एक शब्द उसे क्वालिफायर। डिटरमाइनर जब मेन वर्ड की व्याख्या दो शब्द द्वारा की जाए तो पहले वाले को डिटरमाइनर, दूसरे वाले को क्वालिफायर कहते हैं। एडजेक्टिव की परिभाषा क्या है कि जब सब्जेक्ट की व्याख्या दो शब्द द्वारा की जाए तो पहले वाले शब्द को डिटरमाइनर तथा दूसरे वाले शब्द को क्वालिफायर कहते हैं। इस स्थिति में क्वालिफायर ही एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे अ वाइज पर्सन इज रीडिंग। यहाँ पे कि अ वाइज पर्सन इज रीडिंग यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ रहा है। तो ये जो पर्सन है ये क्वालिफायर है, सॉरी मेन वर्ड है, और इसकी व्याख्या दो शब्द द्वारा की जा रही है तो पहले वाले शब्द को डिटरमाइनर कहेंगे, दूसरे वाले शब्द को क्वालिफायर कहेंगे। इस स्थिति में क्वालिफायर को ही एडजेक्टिव कहते हैं। ये वाला शब्द एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। द ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग यानी द ब्यूटीफुल गर्ल इज यानी सुंदर लड़की नाच रही है। तो ये वाला जो गर्ल है ये मेन वर्ड है और इसके व्याख्या दो शब्द द्वारा की जा रही है। तो जो पहला वाला शब्द होगा डिटरमाइनर, दूसरा क्वालिफायर, और इस स्थिति में क्वालिफायर को ही एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव ये क्वालिफायर के तीन भाग होते हैं। पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव क्या होता है, जब सब्जेक्ट की व्याख्या दो शब्द द्वारा की जाए तो पहले वाले शब्द को डिटरमाइनर, दूसरे वाले शब्द को क्वालिफायर, और इस स्थिति में क्वालिफायर को ही क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे द ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग यानी सुंदर लड़की नाच रही है। तो जो ब्यूटीफुल है वह क्वालिफायर भी है और एडजेक्टिव भी है। अब बात करेंगे तीसरे वाले में एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज के बारे में देख लीजिए। तीसरा पार्ट है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज किसे कहते हैं, जब सब्जेक्ट की व्याख्या दो से अधिक शब्दों द्वारा की जाए। अधिक शब्दों द्वारा की जाए
जब सब्जेक्ट की व्याख्या दो से अधिक शब्द द्वारा की जाए तब एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज किसे कहते हैं? जब सब्जेक्ट की व्याख्या दो से अधिक शब्द द्वारा की जाए तब एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग करता है, यानी सब्जेक्ट के बाद करते हैं। जैसे माई यंगर ब्रदर इन गुजरात इज अ वर्कर, यानी कह रहा है कि माई यंगर ब्रदर इन गुजरात इज अ वर्कर, यानी जो मेरा छोटा भाई है गुजरात में एक वर्कर यानी कार्य करने वाला मजदूर है। ठीक, तो इसमें जो ब्रदर है ये हमारा मेन वर्ड है और इसकी व्याख्या दो से अधिक शब्द रखे जाए। एक शब्द यहाँ है, दूसरा शब्द यहाँ और तीसरा यहाँ। तो मैंने बताया था कि जब मेन वर्ड की व्याख्या एक शब्द द्वारा की जाएगी तब उसे क्वालिफायर कहेंगे। जब मेन वर्ड की व्याख्या दो शब्द द्वारा की जाएगी तो पहले वाले को डिटरमाइनर, दूसरे क्वालिफायर, और इस स्थिति में क्वालिफायर को एडजेक्टिव कहते हैं। फिर एडजेक्टिवल फ्रेज की परिभाषा क्या है कि जब सब्जेक्ट यानी मेन वर्ड की व्याख्या दो से अधिक शब्द द्वारा, देखिए यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे और ये तीसरा है। तो जब मेन वर्ड की व्याख्या दो से अधिक शब्द द्वारा की जाए तब एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद करते हैं। तो मेन वर्ड हमारा यहाँ पे और इसका मेन वर्ड का कर्ता यहाँ पे, तो एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग कर्ता के बाद करेंगे। तो इन गुजरात, जो पूरा हमारा वर्ड है इन गुजरात, पूरा पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। ये वाला जो क्वालिफायर है, क्वालिफायर को एडजेक्टिव कहेंगे और ये डिटरमाइनर और ये मेन वर्ड है। जब मेन वर्ड की व्याख्या दो शब्द द्वारा की जाएगी तब पहले वाला डिटरमाइनर, दूसरे क्वालिफायर, और इस स्थिति में क्वालिफायर को एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज की परिभाषा क्या है कि जब सब्जेक्ट की व्याख्या दो से अधिक शब्द द्वारा की जाए तब एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद करते हैं। तो मेन वर्ड कर्ता हमारा यहाँ पे है और इसके बाद जो तीसरा शब्द यूज किया गया उसके विषय में करने के लिए इन गुजरात, ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, योर डियर फादर इन वाराणसी इज एन एडवोकेट। अब यहां पे कह रहा है कि योर डियर फादर इन वाराणसी इज एन एडवोकेट, यानी तुम्हारे जो प्रिय पिता हैं वाराणसी में एक वकील हैं। तो ये जो मेन वर्ड है, ये मेन वर्ड है, उससे ठीक पहले क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर से ठीक पहले क्या होता है कि डिटरमाइनर होता है, और क्वालिफायर जब डिटरमाइनर साथ में हो तो क्वालिफायर को एडजेक्टिव कह सकते हैं। लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज की परिभाषा क्या है कि जब सब्जेक्ट की व्याख्या दो से अधिक शब्द द्वारा की जाए तब एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं। तो इन वाराणसी का पूरा पूरा हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। बाकी जितना बचता है सब्जेक्ट के बाद सब प्रेडिकेट में होता है। तो प्रेडिकेट के बारे में देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट का पार्ट खत्म हो गया। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की बात कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, हमने बताया था परिभाषा में प्रेडिकेट किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ कहा जाए तब उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे राम रीड्स ए बुक, यानी आप कह रहे हैं कि राम एक किताब पढ़ता है, तो हम ये व्यक्ति जो है यह नाउन है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि रीड्स अ बुक, यानी वह एक किताब पढ़ता है। एक किताब पढ़ना पूरा पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो प्रेडिकेट की परिभाषा हमने बता दिया था, इसके पार्ट बता रहे हैं। प्रेडिकेट के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट, वर्ब में होती है क्रिया, ऑब्जेक्ट में कर्म, कंप्लीमेंट इसमें पूरक होता है। हिंदी देख लीजिए, क्रिया ये कर्म होता है और ये पूरक होता है। वर्ब मतलब क्रिया किसे कहते हैं? पहला पार्ट है वर्ब मीन्स क्रिया,
जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। परिभाषा क्या है वर्ब की? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। जैसे राम रीड्स, इसमें क्या है कि राम रीड्स, राम पढ़ता है, तो इसमें जो रीड्स है यह वर्ब है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही इट्स एन एप्पल, यानी वह सेब खाता है, तो इसमें जो खाना वर्ब है वह इट्स है, तो ये वर्ब हो जाएगी। तो हमने बोला क्रिया की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का या तो करना पाया जाए या तो होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। अब ये जो काम है ये होने का बोध, यानी पढ़ने काम कर रहा है, यहाँ पे खाने काम कर रहा है, होने का बोध क्या होगा? जैसे ही इज और टीचर, यानी वह एक अध्यापक है, तो ये वाली जो वर्ब है ये होने का बोध कराएगी। तो वर्ब की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। जैसे राम रीड्स में रीड्स वर्ब है, हीट्स में हीट्स एंड एप्पल में इट्स वर्ब है, और ही इज और टीचर में इज वर्ब है, तो ये होगी वर्ब। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। दूसरी हेडिंग है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में होता है कर्म। तो कर्म के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।